हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप में से काफ़ी सारे लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं एंड कंफ्यूज रहते हैं कि हमें प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए। ज़्यादा पैसा प्राइस एक्शन बना के देगा कि ज़्यादा पैसा इंडिकेटर देगा, एक्यूरेसी ज़्यादा किसकी है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताने वाला हूँ कि प्राइस एक्शन क्या होता है, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है, कहाँ पे ज़्यादा पैसे बन सकते हैं और आपको ट्रेडिंग किसके हिसाब से करनी चाहिए, प्राइस एक्शन पे करनी चाहिए कि इंडिकेटर पे करनी चाहिए। सो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों सबसे पहले जो है हम बेसिक ज्ञान लेते हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है और इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है। ठीक है, प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है। तो जो भी मार्केट में कैंडल्स बनती हैं, ठीक है, एक कैंडल बनी कुछ इस तरीके से, फिर उसके ऊपर अगली कैंडल कुछ इस तरीके से बनी, फिर उसके ऊपर कुछ अगली कैंडल बनी, जो ये प्राइस चल रही है ना, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, मार्केट कभी भी अगर ऊपर जाना, मार्केट थोड़ा सा बढ़ती है, रिट्रेस करती है, फिर ऊपर बढ़ती है, इस तरीके से मार्केट जो है वो बढ़ती है, तो इसको जो है बोलते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, इसी के बेसिस पे ना यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है। किस तरीके से होता है, लेट्स सपोज मार्केट जो है यहाँ पे बढ़ी थी, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर यहाँ से गिर गई थी, तो ये जो एरिया था ना मार्केट के लिए रेजिस्टेंस हो गया था। फिर जब मार्केट दोबारा दूसरी बार आएगी यहाँ पे ना बढ़ के, फिर यहीं पे रुकेगी, अचानक से ये ऊपर नहीं निकल पाएगी, तो ये एरिया रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो अब क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे प्राइस एक्शन ट्रेड। आपने प्राइस एक्शन देखा, रेजिस्टेंस पे फिर से एक बार दोबारा नीचे का ट्रेड लिया और मार्केट नीचे के साइड में आई। ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आएगा, दोबारा समझाता हूं। ठीक है, देखो मार्केट कभी भी जो है अगर गिरते गिरते आएगी ना तो कहीं आके रुकेगी, जहां रुकेगी वो मार्केट का सपोर्ट हो जाता है। मार्केट अगर बढ़ते बढ़ते जाएगी तो कहीं जाके रुकेगी, जहां रुकेगी वो रेजिस्टेंस हो जाता है। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप हैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर। ठीक है, मार्केट का आप प्राइस पकड़ रहे हैं कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रही है, कहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, कहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर रही है, कहाँ पे एम पैटर्न बन रहा है, डबल टॉप डबल बॉटम, ये सारी चीजें जो है ये आती हैं प्राइस एक्शन में। ठीक है, तो अगर आपको प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल, मार्केट की प्राइस को फॉलो करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, पैटर्न्स जो अलग अलग आते हैं उनको फॉलो करके आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर बन सकते हैं। मेन जो है दूसरा जो चीज़ है वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर में क्या होता है, बहुत अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपका वीवैप सुपर ट्रेंड हो गया, SMA हो गया, जो हम लोग मेजरली यूज करते हैं, EMA हो गया, ये सारे इंडिकेटर होते हैं। अब इंडिकेटर में क्या होता है, मेनली जब भी आप जो है इंडिकेटर में लेट्स सपोज एक इंडिकेटर आएगा कुछ इस तरीके से, लेट्स सपोज हम EMA की बात करते हैं, EMA कुछ इस तरीके से लाइन रहेगी। जब भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, हमें कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के एंट्री लेते हैं ऊपर के टारगेट के लिए। अभी मैं चार्ट में नहीं चल के आपको कंप्लीट डिटेल में अभी सब समझाऊंगा, फिलहाल में ये समझिए कुछ इस तरीके से हम एंट्री प्लान करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं, अभी डिटेल में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो अभी आप बेसिक समझिए कि क्या है यहाँ पे प्राइस एक्शन, क्या है जो है, आपको जो भी पैटर्न्स हो गए, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए, इस पे आप ट्रेड करें तो आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर हैं। और इंडिकेटर जो अलग अलग तरीके के होते हैं जो आपको मार्केट के बारे में बताते हैं, उस पे अगर आप ट्रेड करें तो आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर हैं। ठीक है, अभी दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन बेस्ड इंडिकेटर ट्रेडिंग करना चाहते हो या इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक ब्रोकर की नीड पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एम स्टॉक। आप अपना डीमेट अकाउंट एम स्टॉक पे खुलवा सकते हो। यहाँ पे 6 करोड़ प्लस ट्रेड्स हैं, 73% एक्टिव क्लाइंट्स, 1.4 लाख यूजर्स ने यहाँ पे ट्रस्ट किया है इनको। यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, मैं मेनली जो है आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, FNO कर सकते हो, करेंसी, म्यूचुअल फंड, IPO, और इनका जो है MTF भी आपको जो है अवेलेबल मिलेगा, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट में सबसे लोएस्ट है, 7.99% का। और सबसे खास बात एम स्टॉक की कि यहाँ पे आपको जीरो ब्रोकरेज देना रहेगा, एक भी पैसे आपके यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं लगने वाले हैं। ठीक है, एक बिगनर के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ब्रोकरेज ना देना। अगर आप ब्रोकरेज अपना बचा लेते हो ना तो बहुत सारे पैसे आपके बच जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जीरो ब्रोकरेज लगने वाला, नो हिडन चार्जेस के साथ में। अगर हम बात करें ब्रोकरेज कैलकुलेटर की कि एक बिगनर कितना ब्रोकरेज दे देता होगा, ठीक है, फ्लैट जो है 20 रुपीज़ जो है ऑप्शंस में ब्रोकरेज जो है वो लगता है 20 रुपीज़ पर लॉट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स में जो है हम यहाँ पे एटलीस्ट एक दिन का 10 ऑर्डर जो है कंसीडर करेंगे तो ईयरली की जो सेविंग होगी वो 48,000 रुपीज़ का ब्रोकरेज आप बचा सकते हैं। एक जो ट्रेडर है एक दिन में 5 ऑर्डर लेता होगा, अगर 5 बार खरीदा तो 5 बार बेचना पड़ेगा, तो 10 हो गया। तो उस हिसाब से ईयरली की 48,000 रुपीज़ के आप ब्रोकरेज बचा सकते हैं एक साल में। अगर यही नंबर हम बढ़ा देते हैं, अगर इसको 100 कर देते हैं तो 4,80,000 ईयरली की सेविंग हो रही है। मतलब सिर्फ एक दिन का अगर आप 50 ऑर्डर भी लेते हैं ना तो साल के 5 लाख रुपए आप ब्रोकरेज बचाने वाले हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है।
ठीक है। एक बार मैं जो है आपको इनका प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ। ये जो है इनका प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी ग्लोबल इंडिसेस हैं, यूएस मार्केट कितनी पॉजिटिव है, यूरोप मार्केट कितनी पॉजिटिव नेगेटिव है, सारी चीज़ें यहीं पे दिख जाती हैं। अपनी मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी कितना पॉजिटिव नेगेटिव सब यहाँ पे दिखेगा। एफआईआईज ने, डीआईआईज ने कितना खरीदा, कितना बेचा, वो डिटेल्स दिख जाएंगी। जो पॉपुलर स्टॉक्स है, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी आपको इनके एक प्लेटफॉर्म में। यहाँ से जो है आप अपनी पोजीशंस ले सकते हो और फिर उसके बाद से इस जगह पे आप अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। आपको कुछ भी बाई करना है, क्रिएट किया, बाई पे टैप किया, प्राइस डाली, ठीक है, इन्वेस्ट डेटेड, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। जो मैंने मार्जिन की बात करा था वो भी यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो बड़े ईजिली आप यहाँ से बाई और सेल जो है वो कर सकते हैं। अभी जो है इनके प्लेटफॉर्म में एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स मार्केट से रिलेटेड अगर आपको न्यूज़ चाहिए तो आप इस पर टैप करेंगे। न्यूज़ पे अगर आपको आना है, न्यूज़ जाननी है तो न्यूज़ वाले सेक्शन में ऐड करिए। सारी डिटेल्स जो है आपको बड़े इजीली यहाँ से इनके प्लेटफॉर्म में दिख जाएंगी, ठीक है। एक बार हम बात कर लेते हैं इनकी प्राइसिंग की, कि प्राइसिंग कितनी है। अभी जो है हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, कि अगर आपको जीरो ब्रोकरेज वाला डीमेट अकाउंट चाहिए तो कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है अगर आपको जीरो ब्रोकरेज वाला अकाउंट चाहिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 999 रुपीज़ जो है वन टाइम फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। 999 रुपीज़ जो है जीरो ब्रोकरेज वाले अकाउंट के पैसे लगेंगे, प्लस जीएसटी एड ऑन होगा उसमें। और साथ साथ अगर आपको जीरो ब्रोकरेज वाला अकाउंट नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप 149 में अपना यहाँ पे डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। लेकिन अगर आप जीरो ब्रोकरेज पे गए तो आपके लिए फायदा ये होगा कि किसी भी ट्रेड में आपको ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदे वाली डील रहेगी। आप अगर स्कैल्पिंग करते हो तो बहुत बेस्ट ऑफर रहने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर एक बार एम स्टॉक को चेकआउट करिएगा। अब जो है हम बात करते हैं, जो मेन हम बात कर रहे थे प्राइस एक्शन और इंडिकेटर की, ठीक है। मेन मैं चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये जो है चार्ट है, इसी चार्ट में आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ठीक है। प्राइस देखो कुछ इस तरीके से ऊपर जा रही है, आ रही है, रिट्रेस मार रही है, फिर ऐसे कर करके ऊपर प्राइस जा रही है। तो अगर आप इसे कनेक्ट करोगे ना तो ये एक जो है ट्रेंड लाइन बन जा रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी प्राइस ऊपर आके यहाँ पे रिटेस्ट दे, यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हो। जब भी प्राइस यहाँ पे टच कर रही है आप ऊपर का ट्रेड ले सकते हो। जब भी जितने बार टच करे ऊपर का ट्रेड ले सकते हो। अब ये जो आप ट्रेड लोगे ना, इसी को कहेंगे प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड, ठीक है। आपने ट्रेंड लाइन बनाई, ट्रेंड लाइन पे जब भी हिट हो वहां पे आपका ट्रेड पंच हो जा रहा है। ये हो गया प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड। बिकॉज जब भी प्राइस बढ़ेगी एक बार नीचे आके फिर ऊपर जाएगी, रिट्रेस कर करके ऐसे प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है। इसी में यहाँ पे आप कई बार क्या होता है कि आपको डब्ल्यू पैटर्न मिल जाता है, ठीक है। प्राइस क्या होता है, ऐसे कुछ इस तरीके से नीचे आती है, फिर थोड़ा सा ऊपर आके कुछ इस तरीके से डबल बॉटम बना के रिकवर कर जाती है। तो ये जब प्राइस एक्शन बनते हुए दिखता है तो ये डब्ल्यू पैटर्न हो जाता है। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। मार्केट जब भी जो है बढ़ेगी, जैसे मैं आपको प्रीवियस चार्ट्स में जो है आपको मैं एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ। रिमूव ड्राइंग करके यहाँ से प्रीवियस चार्ट में आएंगे तो कहीं ना कहीं अपने को डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न कहीं ना कहीं कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। लो डब्ल्यू की बात कर रहे थे, कुछ इस तरीके से देखो प्राइस आई, एक बार बॉटम यहाँ बनाई, ऊपर आके एक दूसरा बॉटम बना के फिर उसके बाद से देखो कितना प्यारा ऊपर निकली है। तो आपके सामने देखो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न दिख गया। तो ये सारे प्राइस एक्शन ट्रेड्स होते हैं। अब इसी में इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड्स कैसे करें, तो इंडिकेटर्स देखो मार्केट में बहुत सारे होते हैं। वीवैप होता है, सुपर ट्रेंड होता है, ईएमएज होते हैं, एसएमएज होते हैं, ऐसे बहुत सारे, बॉलिंगर बैंड हो गया, बहुत सारे इंडिकेटर मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको एक इंडिकेटर के साथ एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। देखो अगर आप प्राइस एक्शन को इंडिकेटर के साथ घुसाओगे तभी भी आपके साथ दिक्कत है, 2-3 इंडिकेटर घुसाओगे तभी भी दिक्कत है। आपको जो भी ट्रेड करना है सिर्फ एक को पकड़ के चलना पड़ेगा। या तो आप प्राइस एक्शन पकड़ लो या तो इंडिकेटर पकड़ लो। अब इंडिकेटर भी पकड़ लो तो इंडिकेटर में भी सिर्फ एक, ऐसा नहीं कि भैया सुपर ट्रेंड घुसा रहे हैं, वीवैप घुसा रहे हैं, ईएमए भी उसी में सब प्लॉट कर दे रहे हैं, नहीं, एक इंडिकेटर। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे जो है V2 यूज करेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा हम ऑप्शन स्कैल्पिंग V2 यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी जो है हम V2 यूज करने वाले हैं। तो एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको इनेबल कर लूँ, ठीक है। ये देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है हमने इसको इनेबल कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, देखो मेनली V2 में क्या होता है, जब भी प्राइस मूविंग वीवैप के और सुपर ट्रेंड के नीचे जाएगी तो ट्रेंड नेगेटिव होगा, ठीक है। जैसे यहाँ से देखो वीवैप सुपर ट्रेंड टूटा, ठीक, तो जब ये टूटा तो फिर इसके बाद से जब भी इस पे प्रॉपर एक बार रीटेस्ट हो रहा है, चाहे वीवैप पे चाहे सुपर ट्रेंड, वहाँ पे आप एक नेगेटिव ट्रेड ले सकते हो। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी हुई चैनल पे, डिटेल में जाके देख लो। मेन देखो समझाने का मतलब ये है कि या तो आप इंडिकेटर पकड़ लो या तो जो है आप प्राइस एक्शन पकड़ लो, पैसे दोनों से बनेंगे, ठीक है। करना यह है कि दोनों को एक साथ मिक्स नहीं करना है, अगर मिक्स किए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरीके से ऐसे में आता है SW स्मूथ मूविंग एवरेज, जो हम हमेशा लाइव में यूज करते हैं, प्रीमियम में लगाते हैं एंड फिर उसके बाद से उसी पर ट्रेड लेते हैं। तो आपको सिंपली आपको अपना सेटअप बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से एक बॉलिंगर बैंड होता है, बॉलिंगर बैंड में जब भी प्राइस जो है बॉलिंगर बैंड को डाउन साइड या अप साइड क्रॉस करेगी वहां पे एक ट्रेड बन जाएगा। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ।
यहाँ पे जो हमने बॉलिंगर बैंड लगा लिया। अब बॉलिंगर बैंड में क्या होता है, जब भी प्राइस बॉलिंगर बैंड के पूरा बाहर निकल जाए, ठीक है, या इस साइड में, नीचे के साइड में, ऊपर साइड में, वहां पे आप एक ट्रेड ले सकते हो। करना क्या है, जो भी कैंडल ऊपर निकली है, ठीक है, लेट्स सपोज ये कैंडल ऊपर निकली है, अगली कैंडल जब प्रॉपर इसके नीचे सस्टेन करे, आप एक पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो। ऐसे ही जब नीचे ऊपर के साइड में फिर से एक बार यहाँ पे सेटअप बना, ऊपर निकली कैंडल क्रॉस हुई, फिर से देखो पुट साइड का आपने ट्रेड लिया, कितने अच्छे पैसे बने। इसी तरीके से जब भी या तो नीचे या तो ऊपर, यहाँ पे नीचे में इस कैंडल पे देखो, यहाँ पे लगभग यहाँ पे ट्रेड नहीं बना क्योंकि लाइन टच हो रही है, ठीक है, और ऐसे ही हम ढूंढते जाते हैं। यहाँ पे देखो कैंडल का क्रॉस ओवर हुआ, कितना अच्छा ऊपर का मूव आया। तो इसी तरीके से आप एक सेटअप पकड़ लो, या तो बॉलिंगर बैंड हो गया, मूविंग एवरेजेस, जो भी है, कुछ एक ना एक पकड़ लो, और वहां पे जब आप काम करोगे तो आपके जो है अच्छे पैसे बनेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है और इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए परफेक्टली क्या काम कर रहा है, चाहे वो प्राइस एक्शन काम कर रहा है कि इंडिकेटर काम कर रहा है। अगर इंडिकेटर काम कर रहा है तो इंडिकेटर पे ट्रेड करिए, प्राइस एक्शन काम कर रहा है तो प्राइस एक्शन पे ट्रेड करिए, ठीक है, वो आपको ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। कंफ्यूजन यही थी कि किस पे करना चाहिए। मेन चीज ये है कि प्राइस एक्शन और इंडिकेटर को साथ में मिलाओगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, आपको बहुत कंफ्यूजन होगी। जो भी पकड़ो, एक सेटअप पकड़ो और उसी सेटअप पे आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूं ऐसे किसी वैल्यूएबल कंटेंट में, तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.